तो अभी तक हम लोगों ने एम एस वर्ड 2003, एम एस वर्ड 2010 और लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू, एडिट मेनू में काम कैसे करना है वो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। अब आज बात करेंगे हम व्यू मेनू की। व्यू मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर में उसमें हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, इसमें हम क्या काम करते हैं, एम एस वर्ड 2003 में क्या काम करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और साथ में बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है। साथ में बात करेंगे एम एस वर्ड 2010 के बारे में, जिसमें मेनू सिस्टम को हटा करके रिबन बनाया गया है। वो तो आप लोगों को मैंने बताया था। उसमें जो व्यू रिबन है, व्यू रिबन में क्या क्या ऑप्शन हमें मिल जाते हैं और उनसे हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आज ओवरऑल बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस, इन सब के व्यू मेनू या व्यू रिबन के बारे में। इसमें हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलता है, इनसे हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एडिट मेनू और फाइल मेनू को पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से ऐसे मेनू वाइज हम लोग पढ़ते रहेंगे और 10 दिन में ये हमारा लिब्रे ऑफिस का राइटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज लाइव प्रैक्टिकल क्लास चलेगा व्यू मेनू का। एमएस वर्ड 2003, 2010, 2016, इसमें चूंकि 2010 और 2016 में रिबन सिस्टम मिलता है हमें, तो रिबन में देखेंगे। 2003 में हमें यही चीज़ें मेनू वाइज दिखता है, तो मेनू में देखेंगे। इधर बात करेंगे राइटर की। राइटर में हमें सब कुछ मेनू वाइज दिखता है। हालांकि ये सभी सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। इसमें हमें वर्ड्स लिखने होते हैं, सेंटेंसेस बनाने होते हैं, पैराग्राफ बनाना, नोट्स बनाना, मैनिपुलेशन करना, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, यही सब काम हम लोग करते हैं। तो इसमें ये पूरा नोट्स है और इस नोट्स में व्यू मेनू का पूरा नोट्स के साथ इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इस पीडीएफ का लिंक आप सभी लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जब घर पहुंचेंगे तो डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना कॉपी भी मेंटेन कर लीजिएगा। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी डाउनलोड करके अपना नोट्स बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। ये बहुत आसान सा नोट्स मैंने बना दिया है। जैसे यहाँ पे बताया गया है व्यू मेनू में जाना है, फिर क्लिक एनी व्यू। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, इसे स्टेप वाइज आप कर लेंगे। तो इसको एक साइड कर लेते हैं नोट्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यू मेनू में व्यू चेंज करने का तरीका क्या होता है, व्यू कैसे चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें तो अपने पास राइटर खुला हुआ है, ठीक है। राइटर में क्या है, व्यू मेनू मिल जाता है ना हमें। ऐसे ही यहाँ पे देखें W का सिंबल, यानी कि ये MS वर्ड का सिंबल है, और इसको भी हमने इधर रख लिया। यहाँ पे भी देखें तो हमें क्या मिल जाता है, व्यू मेनू मिल जाता है। इसमें भी कुछ वही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप देखें थोड़ा सा तो नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, कुछ व्यूज़ मिल रहे हैं, रूलर, टूलबार, डॉक्यूमेंट मैप, फुल स्क्रीन, जूम, यही सारा ऑप्शन हमें MS वर्ड में भी मिल रहा है। और अगर हम राइटर की बात करें, यहाँ पे राइटर को ओपन करें, व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे भी नॉर्मल, वेब, वही रूलर, टूल बार है ना, जूम, साइड बार, फुल स्क्रीन, यही सारा ऑप्शंस उसमें भी लगभग मिल रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी 2003 का MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस का राइटर। लेकिन बात करें MS वर्ड 2010 की, ये तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे, और हम कभी भी किसी भी ऑफिस में काम करने के लिए जाएं, किसी भी एग्ज़ाम में इनमें से किसी सॉफ्टवेयर का क्वेश्चन आए तो हम बता ले जाएं, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएं, इंटरव्यू क्वालिफाई कर ले जाएं। पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, कुछ करने के लिए कर रहे हैं, या फ्यूचर में कभी किसी ऑफिस में हो, कभी ये सॉफ्टवेयर पे काम करना, कभी वो उस पर काम करना, तो टेंशन नहीं लेके रखना है अपने आप में कि मैंने तो 2003 का MS वर्ड सीखा था, यहाँ 2010 का है, मैंने तो लिब्रे ऑफिस का राइटर सीखा था, यहाँ तो MS वर्ड है। ये टेंशन नहीं लेना है। सभी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं, सभी में सेम तरीके से हमें काम करना होता है। तो यहाँ देखें तो इसमें कोई मेनू नहीं खुलता। जैसे इस पर क्लिक करोगे पेज लेआउट पे, तो ये मेनू नहीं खुल रहा है, बल्कि एक पट्टी इधर खुली हुई है, और इस पट्टी को हम रिबन बोलते हैं। क्या कहते हैं, रिबन, है ना। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे व्यू रिबन बना हुआ है। तो इसमें भी देखें तो रूलर मिल जाता है, जूम मिल जाता है, मिलता है नहीं मिलता है, वही उसी MS वर्ड के या लिब्रे ऑफिस के व्यू में क्लिक करेंगे तो क्या ऑप्शंस मिल जाता है हमें, देखेंगे ना। ये नॉर्मल, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट, ये सभी मिल रहा है ना। वेब लेआउट, आउटलाइन, फुल स्क्रीन, प्रिंट लेआउट मिल रहा है इधर, सेम ऑप्शंस। ऐसे रूलर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे रूलर है नहीं है, जो चीज़ें उसमें है। जूम मिलता है, जूम यहाँ पे भी है, फुल स्क्रीन है, हाँ ये फुल स्क्रीन का बना हुआ है। तो इस तरीके से जो चीज़ें व्यू में 2003 के वर्ड में हैं, वही चीज़ें राइटर के
व्यू मेनू में है, ठीक है। और वही सेम चीजें आप देखें एक तरीके से तो MS वर्ड 2010 या एंड एवर वर्जन, जो भी इनके अपडेटेड वर्जन के सॉफ्टवेयर हैं ऑफिस के 2013 2016 जो भी वर्जन से अपडेट कर रहे हैं, उनके भी व्यू मेनू में इसी तरीके के आपको रिबन्स मिल जाएंगे। इस पे काम कर ले जाएंगे, उन सब पे काम कर ले जाएंगे। समझ आया ना? तो अब एक एक ऑप्शंस का मतलब समझ लेते हैं और आगे कंप्लीट पढ़ाई कर लेते हैं। तो इसको भी इधर ले आते हैं। प्रैक्टिकल किसी एक में भी कर सकते हो आप, कोई टेंशन नहीं है, और सब में काम कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? चेंजिंग व्यू, व्यू चेंज करना। और चेंजिंग व्यू से पहले थोड़ा सा व्यू का मतलब देख लेते हैं। क्या? व्यू। जैसे एडिट को पढ़ने से पहले हमने एडिट का मतलब समझा था। एडिट का मतलब क्या होता है? कुछ बदलाव करना, कुछ सुधारना, वो हमने एडिट मेनू में देखा था सारा कुछ। व्यू का मतलब क्या होता है? दिखना, नजारा। हाँ बिल्कुल, नजारा। व्यू का मतलब नजारा। समझ आया ना? तो क्या नजारा आपको दिख रहा है, क्या व्यू आपको दिख रहा है ना? क्या आपको देखना है, क्या आप अपने स्क्रीन पे दिखवाना चाहते हो, ये सारा कुछ सेटिंग कहां से करना है? हमें व्यू मेनू से करना है। कैसा आपका स्क्रीन दिखे, क्या चीजें आप रखना चाहते हो, क्या नहीं रखना चाहते हो, ये सारी चीजों की अनुमति हमें कौन देता है सेट करने की? व्यू मेनू देता है। व्यू मेनू में यही सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। मैं MS ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूं अकेले, या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की ही बात नहीं कर रहा हूं। जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होंगे, चाहे आप कोरलड्रा ले लो, फोटोशॉप ले लो, कोई भी मूवी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर से लो, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जहां पे व्यू मेनू लिखा होता है या व्यू लिखा होता है ऊपर, उसका मतलब हमें सिंपल समझ लेना चाहिए कि इसमें आप वो सारी चीजें सेट कर सकते हो, क्या हम दिखाना चाहते हैं, क्या नहीं दिखाना चाहते हैं। ये सारी चीजें व्यू मेनू हमें अलाउ करता है सेट करने के लिए। तो सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे चेंजिंग व्यू। व्यू को चेंज कैसे करें, कितने व्यू होते हैं, इनको चेंज हम कैसे करें। तो सबसे पहले यहां पे आ जाते हैं फिर से राइटर में। राइटर में देखो यहां पे क्या बताया गया है? व्यू चेंज करना, चेंजिंग व्यू। व्यू मेनू में जाएंगे, क्लिक एनी व्यू, क्लिक व्यू बटन इन स्टेटस बार। देखो यहां व्यू मेनू में क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया ना, यहां देखो हमें दो व्यू दिख रहे हैं। कितने व्यू दिख रहे हैं? सिर्फ दो व्यू। कौन कौन से व्यू? एक नॉर्मल व्यू और दूसरा वेब व्यू। सिर्फ दो व्यू होते हैं किसमें? राइटर में। कौन कौन सा? नॉर्मल व्यू और वेब व्यू। वेब व्यू का मतलब होता है जब हम कोई भी इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं और इंटरनेट पर उसे हम लगाना चाहते हैं, इंटरनेट का पेज बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? वेब व्यू लगा करके काम करना होगा। अब वेब व्यू लगाएंगे ना, तो इंटरनेट पर जब हम काम करते हैं या इंटरनेट पर जो चीजें लिखते हैं, किनारे छोड़कर नहीं लिखते हैं ना, वो पूरा पेज लिखते हैं, कंप्लीट बनाते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज छापने के लिए बनाते हैं तो क्या करते हैं? किनारे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं लेफ्ट में, है कि नहीं है? कॉपी में लिखते हो तो एकदम सटा के लिखते हो, आगे से नहीं लिखते ना, थोड़ा सा छोड़ के लिखते हैं, है ना? तो अभी देखो व्यू में क्लिक करेंगे और अभी अपना कर्सर कहाँ है? एकदम शुरुआत में ऊपर है। अभी व्यू में क्लिक करेंगे, इसको हम नॉर्मल लगा देंगे तो देखो यहां आ गया कर्सर, थोड़ा सा मार्जिन छूट गया, मतलब किनारे किनारे थोड़ा सा जगह छूट गया। तो यहां से इसका मतलब है कि कोई चीज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जब हम बनाएंगे, कुछ छापने के लिए बनाएंगे, तो क्या लगा करके बनाएंगे? नॉर्मल व्यू लगा करके बनाएंगे। समझ आया? कोई चीज इंटरनेट पर डालना है, इंटरनेट के लिए पेज बनाना चाहते हैं, तो फिर कहां से करेंगे? व्यू में जाएंगे और यहां से वेब लगा लेंगे, तो ये कुछ भी नहीं छोड़ेगा, मतलब लिखना शुरू हो जाएगा, इंसर्शन पॉइंट हमारा वहां चला जाएगा। समझ आया? कंफ्यूजन तो नहीं? देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। व्यू मेनू में जाएंगे, क्लिक एनी व्यू। कैसे करेंगे? व्यू मेनू में जाके किसी व्यू पे क्लिक कर लो जो तुम्हें काम करना हो। इंटरनेट का पेज बनाना है, वेब लगा लो, कोई चीज छापना है तो नॉर्मल लगा करके आप काम कर सकते हो। यही सेम चीजें MS वर्ड 2003 में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? MS वर्ड 2003 है ना ये, इसके भी व्यू मेनू में क्लिक करते हैं। सेम प्रैक्टिकल वैसे है ना, क्लिक व्यू मेनू, क्लिक एनी व्यू। किसमें कितने व्यू हैं? 5 व्यू हैं। कितने व्यू हैं किसमें? MS वर्ड 2003 में। वहां क्या था? नॉर्मल था और वेब, यही दोनों था ना। इन्हीं दोनों से वहां पूरा काम कर लिया गया। यहां पे प्रिंट लेआउट व्यू बनाया गया। क्या? प्रिंट लेआउट। प्रिंटिंग से रिलेटेड जितना काम आपको करना है, कौन सा व्यू लगा के करोगे? प्रिंट लेआउट व्यू। इसमें प्रॉपरली प्रिंट लेआउट व्यू एक स्पेशल दिया गया है।
वेब लेआउट व्यू मतलब इंटरनेट के लिए, नॉर्मल मतलब इसमें सिर्फ नॉर्मल ही दिया गया है, कुछ अपना नॉर्मल काम करना है कर लो, ठीक है। और रीडिंग लेआउट, ये क्या है, एक बुक की तरह आपको ऐसे दिखाएगा, पूरा इसमें बना देगा, रीडिंग करना है आपको, पढ़ना है तो। आउटलाइन जो है, इसका मतलब अगर मान लो आपने 100 पन्ने का बना लिया नोट्स, तो कोई आउटलाइन पॉइंट देखते जाना है तो आउटलाइन व्यू लगा करके आप देख सकते हो। तो एमएस वर्ड में कितने व्यू होते हैं, 5 व्यू होते हैं, जबकि लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने व्यू होते हैं, सिर्फ 2 व्यू होते हैं। राइटर में कौन कौन सा व्यू होता है, नॉर्मल व्यू होता है और वेब व्यू होता है। इसमें नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, रीडिंग लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाता है कि निम्न में से एमएस वर्ड का व्यू नहीं है, अब ये 4 इसमें से लिखा रहेगा, एक कोई और लिखा रहेगा, ऐसा कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। समझ आया ना? तो व्यू समझ गए ना, बहुत आसान है। अब आप कैसा दिखना चाहते हो अपने स्क्रीन को, देखो ऐसा दिख रहा है ना, व्यू में गए, यहां से क्या लगा दिया, वेब लेआउट, देखो इसमें भी वहीं आ गया, नहीं आ गया, ये चीज तो उसमें भी हो रहा है, राइटर में भी तो हो रहा है। अब आप राइटर सीखो या एमएस वर्ड सीखो, दोनों कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे? अब थोड़ा सा डिफरेंट जो है उसको देख लेते हैं, दोनों बंद कर देते हैं। यहां से एमएस वर्ड 2010 ओपन कर लेते हैं, खुल गया ना ये। अब यहां पे देखो व्यू मेनू, यहां पे भी है, व्यू मेनू नहीं है, व्यू रिबन है। यहां पे क्या बोलेंगे, मेनू नहीं रिबन। हालांकि मेनू बोलो तब भी चल जाएगा, ऑप्शंस इसमें भी है, लेकिन मेनू जो लिस्ट ऑफ ऑप्शंस होता है उसे मेनू बोलते हैं। ये पूरी पट्टी है, इसलिए इसको रिबन नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। तो व्यू में आएंगे, यहां पे क्या ऑप्शंस मिल रहा है, वही चीजें, क्या क्या मिल रहा है, प्रिंट लेआउट व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, ड्राफ्ट व्यू, इसमें एक और एक्स्ट्रा है, ये डॉक्यूमेंट्स व्यूज के लिए एक ये सेक्शन बनाया गया है। समझ आया ना, डॉक्यूमेंट व्यू का सेक्शन है ये, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल जा रहे हैं, तो कर ले जाओगे चाहे। अब इसमें देखो, आप वेब लेआउट लगा दो, देखो वेब लेआउट वहाँ चला गया, नहीं चला गया कर्सर अपना, प्रिंट लेआउट लगा दो, प्रिंट लेआउट यहाँ जाएगा, फुल स्क्रीन लगा दोगे, फुल स्क्रीन व्यू हो गया। समझ आया? तो आसान है ना, कुछ करना नहीं है, आसान है। अभी इसमें व्यू टूल बार, क्या है, व्यू टूल बार कैसे व्यू करें, टूल बार को व्यू कैसे करें। कभी कभी आपका स्टैंडर्ड टूल बार गायब हो जाता है, क्या गायब होता है किसी का, राइटर में गायब हो जाए या एमएस वर्ड 2003 में स्टैंडर्ड टूल बार है गायब है, फॉर्मेटिंग टूल बार नहीं है, सर जी हमारे में तो होते नहीं है, परेशान है, हमारा वाला एमएस वर्ड ख़राब हो गया, हमारा टूल बार गायब हो गया है कि नहीं है, तो खरीद के लाना पड़ेगा ना टूल बार। नहीं, व्यू मेनू हमें अनुमति देता है कि भाई आप उसमें टूल बार ऐड कर लो और फिर से वो शो होने लगेगा, वहां से आप कर सकते हो। कैसे, व्यू में क्लिक करेंगे, टूल बार पे जाकर के क्लिक एनी टूल बार, जिस टूल बार को आप क्लिक कर दोगे वो टूल बार शो होगा, जिस पे नहीं क्लिक करोगे वो शो नहीं होगा। तो बहुत सारे टूल बार हैं, एमएस वर्ड हो, राइटर हो, सभी में बहुत सारे टूल बार हैं। तो कितने टूल बार आप रखना चाहते हो, जो जो रखना चाहते हो उसको रख लो। आपको ज्यादातर शार्ट की अगर याद है तो ज्यादा टूल बार की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये आया ना। अभी मुझे बताओ ना, ये कौन सी पट्टी है, ये स्टैंडर्ड टूल बार है ना, और ये कौन सा, फॉर्मेटिंग टूल बार है। अब इनमें से कोई एक गायब है, मान लो ऐसे पकड़ा आपने ने गलती से, इसको पकड़ लिया, ऐसे ले आए, ठीक है, और क्या कर दिया, इसको हमने यहां से बंद कर दिया, टूल बार भाग गया ना, गायब हो गया, आप ही ने गलती से ऐसे गायब कर दिया। अब इसके बाद आप कह रहे हो कि यार अब तो मेरा गायब हो गया टूल बार, अब कैसे आएगा मेरा टूल बार। तो टूल बार आप कहां से लाना है, व्यू मेनू से। व्यू मेनू का क्या अनुमति देता है, कुछ भी यहां व्यू कराने की तथा शो या हाइड कराने की अनुमति देता है, कौन, व्यू मेनू। तो व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे, कहां पे, टूल बार पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर कौन सा टूल बार गायब है, स्टैंडर्ड टूल बार गायब है। तो स्टैंडर्ड टूल बार इसमें ढूंढो जरा, नहीं है ना, ये है ना, टिक करेंगे, आया नहीं आया, खींच के ले जाके इसी में छोड़ दो, चलो भैया घुसो इसी में। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी फॉर्मेटिंग टूल बार गायब होगा तो ये भी ले आओगे ना, कहां से आएगा, कहां से, व्यू मेनू में क्लिक करेंगे, टूल बार में क्लिक करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एमएस वर्ड में भी क्या ऐसा होता है। एमएस वर्ड यही तो है, इसमें ये कौन सा टूल बार है मुझे बताओ, ये कौन सा है, आया ना,
उसमें भी फॉर्मेटिंग स्टैंडर्ड ऊपर रहता है, फॉर्मेटिंग ऊपर, स्टैंडर्ड ऊपर था। चलो चाहे जो ऊपर नीचे कर लो, है कि नहीं, कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट अपने आप कैसे होता है, अपने आप स्वतः स्टैंडर्ड ऊपर होता है, फॉर्मेटिंग नीचे होता है। समझ में आया? अब देखो ये भी गायब है, मान लो, चलो भाई गायब है, ठीक है। अब इसमें क्या है, केवल मेन्यू बार है कि नहीं है, ठीक है। और हमें क्या क्या चाहिए, वो सारे टूल बार चाहिए जो गायब हो गया। तो कहां से आएगा, व्यू मेनू में क्लिक करेंगे, टूल बार में क्लिक करेंगे और आ गया ना सारा ऑप्शन, स्टैंडर्ड, आओ आ गया, चलो यहाँ घुस जाओ, फिर व्यू में क्लिक करेंगे, फिर टूल बार, फिर फॉर्मेटिंग आया, चलो इधर बैठो। ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ऐसे हुआ ना, कोई कंफ्यूजन? आप माउस से पकड़ोगे, ये कलमिया नहीं चलेगा तुम्हारे कंप्यूटर वहाँ पे, समझ आया? तो कंफ्यूजन तो नहीं है, कर ले जाओगे ना, सेट कर ले जाओगे। अब देखो कैसे कर रहे हैं हम लोग, व्यू में जा रहे हैं, टूल बार पे जा रहे हैं, क्लिक एनी टूल बार, आ जा रहा है ना। अभी व्यू में जाके टूल बार से सारा ऑप्शन मिल जा रहा है। एमएस वर्ड में इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, ये मैंने सिर्फ एक तरीका इसमें लिख दिया है। आप यहीं पे राइट क्लिक करोगे, कहाँ पे, किसी भी टूल बार पे राइट क्लिक किया ना, सारे ऑप्शन आ गए, नहीं आ गए? यहाँ पे भी आप हटा दो, हट जाएगा। यहीं पे राइट क्लिक करो अपने माउस से, लगा दो, लग जाएगा। एक तरीका ये भी है। तीसरा तरीका क्या है, इसमें एक और जगह ऑप्शंस दिया गया है, कहाँ पे, टूल मेनू में भी दिया गया ऑप्शन, लेकिन इन एमएस वर्ड, ठीक है। टूल में आएंगे और यहां से आप कस्टमाइज करेंगे, क्या करेंगे, और यहां पे आपको मिल जाएगा टूल बार, और जिस भी टूल बार पे आप यहां से चेक या अनचेक कर दोगे, वो आ जाएगा या वो गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो इसमें कितने तरीके से कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ, एमएस वर्ड 2010 में देख लेते हैं। इसमें चूंकि मेनू वो उसका चक्कर नहीं है, किसका नहीं है, इसमें स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार का चक्कर ही नहीं है, इसमें तो खुद ही रिबन ही काफी है, तो इसमें वो ऑप्शंस ही नहीं है। हालांकि और बाकी चीजें जैसे रूलर आपका शो करना, ग्रेड लाइन शो करना, ये सभी के लिए ऑप्शंस दिया गया है, आगे देखेंगे हम लोग। तो इसमें फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार है ही नहीं, तो इसमें उसकी जरूरत भी नहीं है कि नहीं? तो इसको मिनिमाइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्यू रूलर्स, रूलर्स क्या होता है जानते हो ना, आपको बताया था रूलर्स। रूलर कौन सा है, ये है ना, पटरी की तरह जो बना हुआ, इसी को रूलर बोलते हैं। और ये बताया था मैंने, बहुत खूब देर तक समझाया था, जैसे अभी समझा रहा हूँ चीजों को, ऐसे तब उसको भी बताया था। कोई चीज बताने में मेरी कमी नहीं रहता है, थोड़ा इत्मीनान से ही बताता हूँ। समझने में भी समझ लेते हो खूब, लेकिन ज्यादा समझ जाते हो, और जब ज्यादा समझ जाते हो तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, अरे मैंने कुछ कमी है जो हम नहीं जानी था, सब जानी था, सर जी इतना बढ़िया पढ़ाई नहीं, अब वही मैया चला गया, सब है कि नहीं भैया? तो ऐसे नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, पढ़ते हो आप, सब समझते हो, मुझे पता है आप सब लोग मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और पढ़ते भी हो आप लोग, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हो, अरे सब जान गए ना, बहुत बढ़िया जान गए, बस इसी में सब गड़बड़ा जाता है मामला। तो ओवर कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा नीचे रहो, कॉन्फिडेंस में रहो। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल, आप वर्टिकल, समझ आया ना? तो ये क्या है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, समझ आया? बताया था। चलो आगे देखते हैं। व्यू रूलर, रूलर को शो या हाइड करना, ये क्या है, रूलर है ना, ये क्या है, रूलर है। रूलर को शो करना या हाइड करना, तो व्यू में क्लिक करेंगे, कहाँ पे, व्यू में। ये कौन सा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, एमएस वर्ड खुला हुआ है, देखो वर्ड लिखा है ना यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, तो यहाँ पे रूलर पे टिक है ना, इसको अनचेक कर देते हैं, तो क्या हो गया, गायब हो गया। तो किस में गायब हुआ, एमएस वर्ड में। ऐसे ही एमएस वर्ड में लाने के लिए व्यू में क्लिक करेंगे, फिर रूलर पे करेंगे, रूलर आ जाएगा। तो ये क्या था, एमएस वर्ड। ऐसे अगर हम राइटर में आ जाएं, तो राइटर में ये रूलर है ना, क्या करेंगे, व्यू में क्लिक करेंगे और फिर रूलर कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। अब यहाँ पे रूलर एक सब मेनू की तरह आ रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों। तो ये देखो, इसको करोगे आप तो ये गायब हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आर इसका शॉर्ट की है, क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, राइटर में, एमएस वर्ड में नहीं है, ठीक है।
तो व्यू में क्लिक करेंगे, रूलर में आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, रूलर आ जाएगा। अगर आपको वर्टिकल भी रूलर इसमें चाहिए तो वर्टिकल रूलर भी आपको मिल जाता है यहाँ पे। समझ आया? रूलर दोनों में शो हाइड कर ले जाओगे। व्यू का मतलब शो करना, हाइड करना। हम क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसको भी समझ लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यू में काम नहीं कर पाएंगे तो आगे अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है जी। तो एमएस वर्ड 2010 में कहाँ पे ऑप्शन है? ये इसमें भी तो व्यू में व्यू रिबन है। ये व्यू रिबन पे क्लिक करेंगे, रूलर को चेक या अनचेक करेंगे और इस तरह से आ जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी आए, आप सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है? हाँ, एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर किस में काम करता है? लिब्रे ऑफिस के राइटर में काम करता है। इसमें नहीं करेगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा कि राइट एमएस वर्ड का सवाल आए उसमें भी आप इसको लगा दो। हाँ, फिर बात करेंगे व्यू फुल स्क्रीन। अब कोई भी मैटर आपने लिख रखा है पूरा फुल स्क्रीन पे, उसे आपको देखना है। जैसे चलो फाइल में क्लिक करके यहाँ से मैं कोई रिसेंट डॉक्यूमेंट है तो अब क्या देखेंगे? व्यू फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन पे हमें करके दिखाओ। तो अभी किसमें खुला हुआ है? किसमें? एमएस वर्ड 2010 में है। तो यहाँ व्यू में क्लिक करेंगे, क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें? फुल स्क्रीन। जैसे फुल स्क्रीन करेंगे हमारे पास फुल स्क्रीन का रीडिंग आ जाएगा और हम इसको ऐसे देख सकते हैं। अभी ये इसमें 4 ही पेज इसलिए ऐसा आ रहा है। तो फुल स्क्रीन में व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है? किसमें? 2010 एमएस वर्ड में। यहां से क्लोज कर देंगे। यही काम अगर हमें राइटर में करना है तो राइटर में भी हमें कहां से मिल जाएगा? व्यू में क्लिक करेंगे और क्या मिल जाएगा ऑप्शन? फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन आ गया, नहीं आ गया? जो भी लिखा होता फुल स्क्रीन पर इसमें दिखने लगता है, जैसे अभी वहां दिखने लगा था। यहां से फुल स्क्रीन क्लोज करेंगे तो यहां से क्लोज हो जाएगा। इसमें एक और नई चीज है, मतलब फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पे जो शॉर्ट की दिया गया है, व्यू में क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे क्या शॉर्ट की दिया गया है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। अगर हम कीबोर्ड से यहाँ पे कॉम्बिनेशन की क्लिक करें, कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबा दिया और यहाँ पे देखिए जे दबाते हैं, फुल स्क्रीन हो गया ना? किसमें? राइटर में। क्लोज करना है तो स्केप से क्लोज सब में हो जाता है, स्केप से क्लोज सब में हो जाता है। यही काम अगर हम एमएस वर्ड में करें तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ नहीं हो रहा है, यानी एमएस वर्ड में ये काम नहीं करता है। कहाँ काम करेगा? राइटर में काम करेगा। तो ये आपको सब ध्यान रखना है। देखो, पढ़ाई तो हम लोग कर ही रहे हैं, एग्जाम भी पास करना है। सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो एग्जाम नहीं पास कर पाएंगे। काम तो कर ले जाएंगे। काम तो अगर आप सवाल नहीं पढ़ोगे, इस तरह से इतना डीप नहीं पढ़ोगे, तब भी आप काम कर ले जाओगे कंप्यूटर पे। वो तो खुद से करते करते सब सीख जाते हैं। लेकिन क्वालिफाई करना एग्जाम को, चाहे सीसीसी, ओ लेवल, कोई सा भी एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो डीप लेवल आपको, मतलब कुछ लेवल तक पढ़ाई करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पर ध्यान रखकर आपको पढ़ाई करना होगा। सवाल हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है ये ध्यान रखकर हमें पढ़ाई करना होगा, तब हम एग्जाम पास कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिकल तो आप खुद से कर सकते हो, तो सीखते सीखते सीख जाओगे। बगल वाले का देख देख कर ले जाओगे। मोबाइल के लिए कोई आपको प्रैक्टिकल कराता है क्या? कोई थ्योरी लिखवाता है क्या? नहीं ना, तब भी कर ले जाते हैं। तो ये आसान है, ऐसे करिए और सवालों पे ध्यान दीजिए, मेरे कहने का मतलब है। तो एमएस वर्ड में व्यू मेनू में जाएंगे, फुल स्क्रीन कर देंगे। एमएस वर्ड 2003 में व्यू मेनू में जाएंगे और यहां से क्या कर देंगे? फुल स्क्रीन। यहां पे कहीं आ रहा है ना? यहां आ रहा है। फुल स्क्रीन हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, क्लोज फुल स्क्रीन आ गया। और एमएस वर्ड 2010 में व्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे व्यू फुल स्क्रीन, यहाँ पे भी फुल स्क्रीन आ जाएगा। तो इसमें मैटर था इसलिए फुल स्क्रीन पर दिख गया, उन समय मैटर नहीं था इसलिए वहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है हमें फुल स्क्रीन करके। तो इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको तो फुल स्क्रीन सभी में समझ में आ गया। एमएस वर्ड में फुल स्क्रीन करने का शॉर्ट की ये काम नहीं करेगा, व्यू रूलर का भी काम नहीं करेगा। व्यू रूलर में ये सभी लिब्रे ऑफिस में 2-2 नंबर केवल लिब्रे ऑफिस में काम करेगा। अब ये एक अच्छा पॉइंट है, सेट जूम लेवल। इसमें कई बार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से आ जाता है एग्जाम में। जूम लेवल सेट करना, इसमें कितना जूम आपको करना है। जूम मतलब बड़ा करना नहीं होता है, जूम मतलब होता है बड़ा करके देखना, बड़ा करके चीज़ों को आप देख सकते हो, वो चीज़ बड़ा नहीं हो गया। समझ आया? ठीक है। तो अभी एमएस वर्ड में भी जूम करने का तरीका, व्यू मेनू में जाओगे, जूम में जाओगे और जूम लेवल सेट कर ले जाओगे। व्यू में क्लिक करोगे, जूम पे आ जाओगे, जूम लेवल सेट करना है यहाँ से कितना %,
200% करना है, 200% करके ओके कर दो कि ये 200% हो जाएगा। ये बड़ा बड़ा हो गया, केवल क्या हो गया, बड़ा बड़ा। मैं केवल इसमें से चलो कोई चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, उसमें पेस्ट कर लेता हूँ। देखो अभी ये क्या है, कितने परसेंट जूम पे है, 200% जूम पे है। ये चीज़ें बड़ा नहीं है, केवल बड़ा बड़ा दिख रहा है। यही 2010 में देखो तो इतना बड़ा, ये इसका ओरिजिनल साइज है। लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट जूम पे है, ये 100% पे है। कितने पे है, 100% पे। जबकि यहाँ पे कितने परसेंट पे है, 200% पे है। केवल ये बड़ा होकर के दिख रहा है, ये बड़ा हुआ नहीं है। इसमें व्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम में आकर के कितना कर देंगे, 100% ओके कर देंगे, तो फिर ये उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना कि 2010 में है। तो जूम करके, जूम करने का मतलब बड़ा करके सिर्फ देखना। अब कई इसमें सवाल आ जाता है एग्जामिनेशन में। देखो क्या क्या तरीका है जूम लेवल का। एक तो सेट जूम लेवल कहाँ से कर लेंगे, व्यू में जाके जूम लेवल सेट कर लेंगे, चाहे राइटर हो चाहे MS वर्ड। राइटर में भी व्यू में आ गए, कहाँ मिल जाएगा हमें, जूम पे क्लिक करेंगे, जूम का परसेंट यहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से कितना परसेंट करना है, 200%, 200% कर लो। अभी इसमें बड़ा बड़ा हो जाएगा, ये 200% पे हो गया। इसमें एक ये यहाँ पॉइंट बना हुआ, यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हो। देखो कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना परसेंट हो गया, 23% हो गया। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है ना। एक यहाँ से कर सकते हो, ये देखो बताया गया यहाँ पे, होल्ड कंट्रोल की यूज स्क्रॉल के। एक तो वो बताया था ना मैंने आप लोगों को, सबको पता होगा कि एक मतलब जुगाड़ है, ये सब जगह काम करता है। कहाँ पे, मान लो मैं MS वर्ड खोल लेता हूँ, ये एक तो ये तो सब जगह काम करता है। कंट्रोल की को होल्ड किया ना, ऐसे करोगे, देखो जूम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, यहाँ देखो ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, जूम घट बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से जूम आप घटा बढ़ा सकते हो। बड़े से बड़ा कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना कर सकते हो आप, 500 से ज़्यादा हो रहा है, नहीं ना, देखो मैं ऊपर बढ़ा रहा हूँ, नहीं बढ़ रहा है ना। घटाएंगे तो कम से कम कितना होगा, 10%। दिमाग में ये फिट करो, ये किस सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, MS वर्ड की बात कर रहे हैं। MS वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जूम कितना हो सकता है, 500। कम से कम कितना हो सकता है, 10। जूम करने का तरीका कितना सिखाया आपको, एडिट में जाओगे, यहाँ से जूम कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे इसके क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में ही बना हुआ, यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका MS वर्ड में, और तीसरा ये कंट्रोल की को होल्ड करके स्क्रॉल करना, इसमें लिखा हुआ है नोट्स में। समझ में आ गया। और MS वर्ड में यहाँ पॉइंट क्या नोट करने वाला था, पॉइंट क्या नोट करने वाला है, मैक्सिमम जूम कितना होता है MS वर्ड में, 500। मिनिमम कितना होता है, 10 होता है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और अब आ जाते हैं अपने भैया राइटर के पास। कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है, कंट्रोल है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, देखो इसमें भी ये देखें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। किसमें, राइटर में। देखो कितना घट बढ़ रहा है, घट बढ़ रहा है, नहीं घट बढ़ रहा है। तो इसमें स्टैंडर्ड टूल बार में नहीं है वो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, नीचे दिया गया है, स्टेटस बार में। तो स्टेटस बार में कहाँ होगा, किसमें, लिब्रे ऑफिस के राइटर में। MS वर्ड में जो तीसरा तरीका है वो कहाँ से काम कर रहा है, स्टैंडर्ड टूल बार में भी ऑप्शंस दिया गया, वहां से कर सकते हो। अब यहाँ एक पॉइंट देखना तुम लोग जरा, कितना जूम हो गया ये, 140। थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, फुल बढ़ चुका ना, फुल बढ़ चुका। कितना है फुल इसमें, नहीं, अब छोड़ेंगे जैसे कंट्रोल को तुरंत बता देगा कितना है, कितना परसेंट है, 600% इन राइटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है राइटर का मैक्सिमम जूम कितना होता है, तो आपका जवाब होगा 600% होता है। मिनिमम कितना होता है, मिनिमम कितना होता है, कितना, 20। किसमें, राइटर में। घटाएंगे, घट गया ना, ये कंट्रोल छोड़ेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, 20 पे। देखो यहाँ नोट्स में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नोट। पहला नोट्स क्या है, मैक्सिमम जूम लेवल ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर इज 600% एंड 20%। दूसरा, मैक्सिमम जूम लेवल ऑफ MS वर्ड इज 500% एंड मिनिमम इज 10%। तो ये भी क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोट करने वाला है, जरा देखिएगा। अभी इसमें कोई स्क्रॉल बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। जैसे हम जूम लेवल बढ़ाएंगे, जूम लेवल बढ़ाएंगे, बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी जूम लेवल कितना दिख रहा है, 75। स्क्रॉल बार कितना है, कितना स्क्रॉल बार दिख रहा है, 1। थोड़ा जूम लेवल और बढ़ाते हैं, बढ़ा दिया, कितना हो गया जूम लेवल, 100। जूम लेवल कितना हो गया, 100। किसमें, राइटर में। और ये कितना हो गया,
दो। कभी कभी एग्जाम में ये भी सवाल आता है कि अगर आपका जूम लेवल 100 या 100 से अधिक है तो आपको कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे? तो कितने दिखाई देंगे? 2 स्क्रॉल बार दिखाई देंगे। और अगर 100 से नीचे है तो 50-60, तो ये एक ही दिखेगा, एक भी गायब हो जाएगा। देखो जरूरत क्या है, स्क्रॉल बार की जब जरूरत होगी तभी स्क्रॉल बार आएगा, फालतू में नहीं बैठा रहेगा। अभी स्क्रॉल बार की हमें जरूरत ही नहीं, जब एक ही पेज है तो इसको हटाने बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, तो स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। अभी जैसे थोड़ा बड़ा करेंगे, पेज थोड़ा नीचे चला गया तो स्क्रॉल बार आ जाएगा, वो इसको ऊपर नीचे करके दिखाने के लिए। अब और जूम लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, मान लो अभी ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे ऐसे करके देखने की जरूरत पड़ रही है तो ये आ गया। ये तभी जूम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है स्क्रॉल बार का आना और ना आना। तो ऐसे ऐसे सवाल खतरनाक पूछ लिए जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा आंसर कर दें। इसमें भी ऐसे ही है, कम ज्यादा करोगे तो उसके ऊपर इसमें भी स्क्रॉल बार 1 या 2 हो जाएगा जूम, जब उसकी जरूरत होगी तो। अभी सीधा सीधा आपको ये दिमाग में रखना है कि 100 या 100 से प्लस कह रहा है तो 2 स्क्रॉल बार आएंगे, हर जेंटल वाला भी आ जाएगा। और 100 के नीचे बात हो रहा है, 80% है, 60% है, तो कितने स्क्रॉल बार दिखाई देंगे तब एक ही आप बताओगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे बढ़े। सेट स्क्रॉल बार हो गया ना? नहीं, हाँ, मैक्सिमम जूम लेवल ऑफ एमएस वर्ड, ये जूम लेवल समझ में आ गया। अभी अब पॉइंट है सेट स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार कौन सा? यही तो है ना, स्क्रॉल बार यही दोनों है। स्क्रॉल बार क्या करेंगे, व्यू में आएंगे, अगर स्क्रॉल बार की आपको जरूरत नहीं है या है तो स्क्रॉल बार पर क्लिक कर देंगे, कौन से स्क्रॉल बार की जरूरत है या नहीं है। मान लो ये आ गया, उसके बाद भी कह रहे हो हमें जरूरत नहीं भैया तुम्हारी, हम माउस से स्क्रॉल करके देख लेंगे, जूम कम आउट मतलब ज्यादा कम करके देख लेंगे, तो इसको आप हटा दो, गायब हो जाएगा। देखो हॉरिजॉन्टल हटा दिया, हट गया। व्यू में आएंगे और फिर स्क्रॉल बार ये भी हटा देंगे, वो भी हट जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसे हटा सकते हो, क्योंकि व्यू मेनू आपको अनुमति देता है कि आप किसी भी चीज को शो या हाइड कर सकते हो। समझ आया? कोई कंफ्यूजन नहीं, छोटा सा पॉइंट था वो भी क्लियर है। सेट साइड बार, सेट ये साइड बार का चक्कर किसमें है? केवल राइटर में है। समझ आया ना? किसमें है? राइटर में। ये राइटर है, यहां पे क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, यहां पे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा? साइड बार। कहां पे है? ये है, साइड बार पर क्लिक करेंगे, साइड बार आ जाएगा। व्यू पे आएंगे, साइड बार आ गया ना, साइड बार। इसका शॉर्टकट की क्या है? यहां पे देखिए, कंट्रोल प्लस F5। शॉर्टकट की इसका क्या है? कंट्रोल प्लस F5। कंट्रोल दबाएंगे और F5 दबाएंगे, आ जाएगा साइड बार। देखो आ रहा है ना, यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव हो रहा है। इसके जगह पर जो MS वर्ड होता है, यहां पे बगल में एक बॉक्स खुलता है, कंट्रोल प्लस F1। तो ये बगल में इसमें ये बॉक्स साइड बार इसमें खुल जाता है, इसको पेन बोलते हैं। यहाँ पे इस साइड आ जाता है, इसमें भी साइड बार आता है, इसको कंट्रोल प्लस F1 से लाते हैं। किससे लाते हैं? कंट्रोल प्लस F1। MS वर्ड में ये साइड बार कंट्रोल प्लस F1 से आएगा, और उसमें कंट्रोल प्लस F5 से किसमें आएगा? राइटर में। समझ आया ना? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब काम इसमें करो आप MS वर्ड में, या लिब्रे ऑफिस में करो, या MS वर्ड के 2010 वर्जन में करो, सब में कर सकते हो। इसलिए मैं सब आपको बता देता हूं बारी बारी से, ताकि कभी आपको कंफ्यूजन ना हो। किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना हो आप कर ले जाओ। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे पूरा पॉइंट यहां तक, साइड बार को सेट करना। ठीक है, अब क्या बच रहा है? इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको भी देख के फटाफट खत्म करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आज जो कुछ मैंने पढ़ाया है उन्हीं पर आधारित हैं ये 10 सवाल, और आप लोग बहुत जल्दी जल्दी इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, और ऑनलाइन देखने वाले छात्रों से अनुरोध है कि फटाफट कमेंट सेक्शन में सभी सवाल का जवाब दें, नंबर वाइज। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा सही है, वो 1 के सामने डैश लगा करके उसका आंसर करें। If you wish to manage your workspace or show high tools, which menu allow you to do it? View menu. Answer, correct answer is C. C is the correct answer. समझ आया ना? View menu. Next, which ribbon contained ruler option in Word 2010? Word 2010 में किस रिबन में रूलर ऑप्शन मिलता है? किसमें? किस रिबन में? होम रिबन में, पेज लेआउट रिबन में, व्यू रिबन में, या रिव्यू रिबन में? इसका सेकंड वाले का ऑप्शन कौन सा सही है? बी। कौन सा? बी ना, इसका भी बी सही है। मैक्सिमम जूम लेवल इन वर्ड 2010 इज, MS वर्ड 2010 का मैक्सिमम जूम लेवल कितना होगा? कितना %?
500%। अरे वो 2003 का बताया था मैंने क्या? अरे कुछ बढ़ा नहीं गया होगा, 2010 है तो नहीं ना। करेक्ट आंसर इज 500%। MS वर्ड का मैक्सिमम जूम लेवल कितना होता है? 500% होता है। कितना? 500%। करेक्ट आंसर इज बी। ओके। कॉम्बिनेशन की टू व्यू फुल स्क्रीन इज, फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। बी सही है। अरे और देख लो, हिसाब से देख लो। कंट्रोल जे नहीं, कंट्रोल जे नहीं होता है तो ये होगा कंट्रोल आर्ट प्लस वी, व्यू नहीं होगा। क्या है करेक्ट आंसर? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। पक्का लॉक किया जाए तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे। अब इतने लोग साथ में कह रहे हो गलत होगा तब भी मान लेंगे यार, जबरदस्ती कौन जाएगा लड़ने में, जीत पाएंगे नहीं आप लोगों से, है कि नहीं भाई? कॉम्बिनेशन की टू व्यू रूलर, कौन सा उत्तर सही है? कौन सा उत्तर सही है? ए। सवाल कॉपी पेस्ट था लेकिन सवाल बन गया। ठीक है। कॉम्बिनेशन की टू व्यू रूलर इज, रूलर को व्यू करने का शॉर्टकट की क्या है? ये सही है, कंफर्म? गुड, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन की टू व्यू साइड बार इज, साइड बार को शो करने का शॉर्टकट की क्या है? ये मैंने गलत काट दिया। ठीक है। कौन सा उत्तर सही है? उत्तर कौन सा सही है? सी। विच वन इज नॉट अ व्यू ऑफ MS वर्ड, निम्न में से MS वर्ड का व्यू नहीं है। कौन सा नहीं है? प्रिंट लेआउट व्यू, स्लाइड शो व्यू, वेब लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू। कौन सा उत्तर सही है? स्लाइड शो व्यू। कौन सा उत्तर सही है? बी ना, स्लाइड शो व्यू। ये MS वर्ड का व्यू नहीं होता है। किसका व्यू होता है? ये पावर पॉइंट का व्यू होता है। आगे जब पढ़ेंगे तो देखा जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ यू विश टू राइट एंड प्रिंट अ लेटर, अगर आप चाहते हो कि कोई लेटर लिखो फिर उसको प्रिंट करो तो आप कौन से व्यू को सेट करोगे? वेब व्यू को, प्रिंट व्यू को, आउटलाइन व्यू को, नन ऑफ दिस को? कौन सा? प्रिंट व्यू। कंफर्म? गुड, करेक्ट आंसर। तो प्रिंट व्यू को हम सेट करेंगे। इफ यू विश टू मेक अ इंटरनेट पेज, विच व्यू यू विल सेट? अगर आप इंटरनेट का पेज बनाना चाहते हो तो कौन सा लगाओगे? कौन सा उत्तर सही है? वेब व्यू। ए, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट, मैक्सिमम जूम लेवल इन राइटर इज, राइटर का मैक्सिमम जूम लेवल कितना होता है? श्योर? कौन सा उत्तर सही है? ए, क्योंकि ये सवाल पहले ऊपर आ चुका था इसलिए चेंज कर दिया और आंसर भी सही हो गया। समझ आया ना? तो आई होप कि ये 10 सवाल के जवाब आप लोग सही सही बता ले गए हैं। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास करेंगे SSC, या थोड़ा सा लिखना आप भी सीख जाएंगे तो थोड़ा और थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे फिर आप O लेवल भी कर ले जाएंगे। समझ आया ना सबको? तो आशा करता हूँ आज का पूरा ये कंप्लीट जो व्यू मेनू था ये आपके समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा मेनू था ये, इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है। तो कल फटाफट आप लोग प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। ऐसे ही कुछ सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं, जिन सभी सवालों का जवाब आप लोगों ने अभी फटाफट मुझे सही सही बताया है। और ऑनलाइन वाले जो मित्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, वो सभी लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें ताकि और अच्छे लेवल पे चैनल ग्रो हो सके और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहें। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।